वेलकम अगेन ऑन माय डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बात करता हूँ कि ट्रेनिंग मस्ट बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ट्रेनिंग्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होनी चाहिए, रादर देन के जी वो टूल बेस्ड हों, रादर देन के जी वो हमारे पास सर्टिफिकेशन बेस्ड हों, रादर देन के जी वो हमारे पास करिकुलम बेस्ड हों। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखें, अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल्स लर्न करना शुरू कर दी हैं तो कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि जी ये तो माइक्रोसॉफ्ट एजर जो है ये सर्विसेज दे रहा है, अमेजन सर्विसेज दे रहा है, गूगल क्लाउड दे रहा है, इसी तरीके से गोडेडी दे रहा है, अलीबाबा दे रहा है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेंडर्स। तो किस वेंडर की सर्टिफिकेशन करनी चाहिए है? अमेज़न ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रहा है या एजर की मार्केट ज़्यादा है? किसकी मशीनें सस्ती हैं, किसकी मशीनें महंगी हैं, किसके फीचर्स ज़्यादा हैं, किसके फीचर्स कम हैं? सो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे स्टूडेंट्स के पास और जो नए लर्नर्स होते हैं उनके पास आ रहे होते हैं। तो इन इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को ये तमाम की तमाम कंपनीज यूटिलाइज कर रही हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाती है तो वे ऑफ यूज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आपको एक विंडोज़ 10 की मशीन दे दी जाए और एक आपको विंडोज़ 11 की मशीन दे दी जाए तो यू कैन यूटिलाइज इट। उसमें कुछ टूल्स का फ़र्क होगा, उसमें कुछ ऑप्शंस के फ़र्क होंगे, उसमें कुछ फीचर्स के फ़र्क होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विंडोज़ 10 और 11 के दरम्यान में कोई बहुत बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस आ गया है। तो कहने का मकसद है कि जब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ जाती है तो आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एजर के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं कि वहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से काम कर रही है और अमेज़न पर किस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है या बाकी वेंडर्स इसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो अब क्योंकि बैक एंड पर डेटा सेंटर सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, वे ऑफ एक्सेस सेम है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मेन्यूज में और टूल्स में फ़र्क आ गया है। तो वो मेन्यूज और टूल्स जो है वो आप बासानी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि तमाम वेंडर्स जो है वो आपको फ्री सब्सक्रिप्शंस दे रहे होते हैं। तो उनकी फ्री सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आप उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी है क्या बेसिकली तौर पर। सो अगर मैं इसको किसी भी वेंडर की बात नहीं कर रहा, ना मैं अमेज़न की बात कर रहा हूँ, ना एजर की बात कर रहा हूँ, ना गूगल क्लाउड की बात कर रहा हूँ, ना अलीबाबा की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को मैं देखूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 मेजर डोमेन्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है। और ये चारों के चारों जो डोमेन्स हैं ये मैं आपको सारे के सारे वेंडर्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर दिखाऊंगा भी आने वाली एपिसोड्स के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि आपको सारी सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन, पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कंप्यूट का। अच्छा, अब ये कंप्यूट का ऑप्शन जो है वो आपको एजर के अंदर भी मिल जाएगा, अमेज़न के अंदर भी मिल जाएगा, गूगल क्लाउड के अंदर भी मिल जाएगा। कंप्यूट क्या है? कंप्यूट बेसिकली तौर पर आपकी वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर प्रोसेसर और रैम मौजूद होता है। तो अब ये प्रोसेसर और रैम जो है इसको मिलाकर एक सिंगल कंपोनेंट बनाया है और उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी के अंदर कहा जाता है कंप्यूट रिसोर्सेज। तो अब मैं आपसे कहूं कि कंप्यूट रिसोर्स आप बना दें तो आप मुझसे पूछेंगे कि जी कितने प्रोसेसर होने चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए। तो प्रोसेसर की सिलेक्शन और रैम की सिलेक्शन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, प्रोसेस आपके सामने सेम ही होगा। अच्छा, दूसरा जो मेजर ऑप्शन आता है हमारे पास वो है हमारे पास स्टोरेज का। तो आपको पता है कि जब मेरे पास मेमोरी आ गई, प्रोसेसर आ गया, तो नेक्स्ट लेवल पर मुझे वो हार्ड डिस्क चाहिए जहां पर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकूं। तो स्टोरेज आपको एजर भी दे रहा है और बाकी के वेंडर्स भी दे रहे हैं। आपके लिए एक और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई।
अब तीसरे लेवल पर हम आते हैं, तो तीसरे लेवल पर जो तीसरा मेजर डोमेन है वो हमारे पास नेटवर्किंग का है। तो अब इतनी सारी मशीन्स आप अपने डेटा सेंटर के अंदर बनाते हैं तो उनको आपस में इंटरकनेक्ट भी करते हैं, वहाँ पर फिजिकल स्विचेस लगे हुए होते हैं, यहाँ पर लॉजिकल स्विचेस होंगे। लेकिन ये जो तीसरा डोमेन होगा, ये तीसरा डोमेन हमारे पास कहलाता है नेटवर्क डोमेन। तो नेटवर्क डोमेन के अंदर जो है सारी की सारे स्विचेस इंक्लूड होंगे, राउटर्स इंक्लूड होंगे, लोड बैलेंसर्स इंक्लूड होंगे, फायरवॉल्स इंक्लूड होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें सारे के सारे वेंडर्स दे रहे हैं। सिर्फ आपको नेटवर्किंग की टर्म को समझना है, नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी को समझना है, काम करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होगी। अच्छा, अब जो चौथा एस्पेक्ट आता है वो हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी का। तो डेफिनेटली जब आपके पास कंप्यूट आ गया, स्टोरेज आ गया, नेटवर्क आ गया, तो इसका मतलब है आपका डेटा सेंटर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि फायरवॉल की सर्विसेज आपको चाहिए हैं, क्योंकि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप ओवर दी इंटरनेट हैं। तो इंटरनेट पर इंट्रूजन का ज़्यादा खतरा होता है, हैकर्स का ज़्यादा खतरा होता है, स्पाईवेयर्स, मेलवेयर्स, हर तरह का ट्रैफिक आ रहा होता है और वो उस इन्वायरमेंट को जो है उसमें डिजास्टर लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी को स्टडी करना है, और सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, इसी तरीके से अमेजॉन भी दे रहा है, गूगल क्लाउड भी दे रहा है, सब के सब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन विद माइनर डिफरेंस। कुछ माइनर किस्म के डिफरेंसेस हैं, उनको जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। इसमें एक पांचवा डोमेन भी है विच इज कॉल्ड द सर्विसेज डोमेन, उसको हम आगे जाके एपिसोड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस करंट सेशन का पर्पस ये था कि आपको बता दिया जाए कि ये 4 मेजर डोमेन्स है। अगर ये 4 मेजर डोमेन्स आपको समझ में आ जाते हैं तो आप किसी भी क्लाउड वेंडर पर आराम से काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और इस क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी के बैक एंड पर जो हमारे पास 4 मेजर डोमेन्स है वो काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि यू मस्ट हैव टू बी लर्न अबाउट द टेक्नोलॉजी रादर देन द टूल्स। तो Amazon के टूल्स में कुछ फर्क हो सकता है, एजर के टूल्स में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन वर्किंग मैकेनिज्म और आर्किटेक्चर सेम का सेम ही रहेगा। तो आई होप दैट कि इस सेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि हमें अब टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है, टूल्स पर और ऑप्शंस पर हमें नहीं जाना है। सो नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम इसके बारे में फिर मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री, रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट्स, रेलेवेंट टू द केस स्टडीज। आई होप दैट के आपको अब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खासे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।